हेलो, आदाब व तस्लीमात। विश्व दर्पण के आज के एपिसोड में आपका स्वागत और खैर मकदम है। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके ऊपर आलमी मुबस्सरीन कई दहाइयों से बातचीत करते चले आ रहे हैं और अपने अपने तबसरे पेश करते चले आ रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में इस मौजू के ऊपर कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसे कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव या मुस्बत करार दिया जाता है। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सऊदी अरब और इज़राइल और ईरान के साथ उसके ताल्लुकात की। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिमत में क्या नई पेशरफ्त हुई है और मजमूई तौर पर इस पेशरफ्त का इन दोनों मुल्कों और सऊदी अरब और ख़ास तौर पर इलाके की सूरत-ए-हाल पर क्या असर पड़ेगा। गुज़िश्ता हफ्ते यानी कि 3 मार्च को सऊदी अरब के वली-ए-अहद या क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें कि एमबीएस भी कहा जाता है, उन्होंने सऊदी न्यूज़ एजेंसी एसपीए को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान और इज़राइल के तय सऊदी नुक्ते नज़र में तब्दीली रूनुमा हो सकती है। उन्होंने अपने पुराने दुश्मनों इज़राइल और ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के इशारे दिए हैं, जो कि तारीखी तौर पर सऊदी हुकूमत के बहुत बड़े दुश्मन माने जाते हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अगर फिलिस्तीनियों के साथ तनाज़ा हल हो सकता है, तो इज़राइल मुमकिन सऊदी अरब का इत्तेहादी मुल्क बन सकता है। ईरान के बारे में एमबीएस का कहना था कि इस्लामी जमहूरिया और सऊदी अरब हमसाया ममालिक हैं, हमेशा के लिए पड़ोसी। हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते, वो हमसे छुटकारा नहीं पा सकते। लिहाजा हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि हम ऐसे चीजों पर काम करें और ऐसे तरीके तलाश करें जिनमें से कि हम एक साथ रह सकें। उनका मजीद कहना था कि हमें ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो दोनों ममालिक के लिए अच्छा हो और इस मुल्क और ईरान के लिए रोशन मुस्तकबिल कायम करने में हमारा मुआविन साबित हो। आमतौर पर ज्यादातर खलीजी ममालिक और बिलखसूस सऊदी अरब यानी कि स्पेशली सऊदी अरेबिया ईरान पर इल्जाम लगाते रहे हैं कि वो पूरे खित्ते में अफरा तफरी फैलाने और बदअमनी कायम करने के लिए जिम्मेदार है। ताहम उसके बावजूद हालिया अरसे में इराकी हुकूमत ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बेहतर कराने के लिए मज़ाकरात का एक नया दौर शुरू कराया था, जिसके कि अब तक 4 दौर हो चुके हैं। इन मुज़ाकरात में शामिल डिप्लोमेट्स या सिफारतकारों का कहना है कि हमने इन 4 दौर के दौरान होने वाली बातचीत में कुछ छोटी-छोटी कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन ये छोटी कामयाबियां उस बड़े नक्शे की निशानदही और उस वसी रास्ते की निशानदही करती हैं, जो कि हम दोनों मुल्क एक साथ इख्तियार कर सकते हैं, अगर हम कुछ बुनियादी चीज़ों के ऊपर अपने अपने पुराने मौक़िफ़ छोड़ने को तैयार हों। ऐसा लगता है कि ईरान ने भी एमबीएस के इन नए पैगामात का या इन स्टेटमेंट्स का खैर मकदम किया है। ईरानी वजीर खारजा इरना न्यूज एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने के लिए बेहतर होगा कि हम ऐसे तरीके तलाश करें जिसमें वो एक साथ रह सकें, और उम्मीद है कि हम ऐसी पोजीशन पर पहुंच सकने में कामयाब हो जाएंगे जो कि दोनों ममालिक के लिए अच्छा होगा और साथ ही साथ दोनों ममालिक के लिए एक रोशन मुस्तकबिल कायम करने के लिए भी अपना किरदार बहुत मुस्बत तरीके से अदा कर सकेगा। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात 2016 में सिफारती तौर पर उस वक्त खत्म कर दिए गए थे जब सऊदी अरब ने शिया आलिम निम्र अल नुर को फांसी देने का ऐलान किया था। उसके बाद ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुजाहिरीन ने सऊदी सिफारती मिशन पर हमला कर दिया था और उसके बाद सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। तारीखी तौर पर यह माना जाता है कि सऊदी अरब सुन्नी इस्लाम और ईरान शिया इस्लाम का परचम लहराने में सबसे आगे हैं, लेकिन बदलते हुए हालात के साथ साथ अब ऐसा लग रहा है कि एमबीएस ने जिस तरीके की ख्वाहिशात का इजहार किया है, उससे दोनों ममालिक शिया सुन्नी तफरीक खत्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने मिलकर एक ऐसा महाज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कि मुतबादिल पूरे आलम इस्लाम में ना हो, और अगर ऐसा होता है तो ये आलम इस्लाम के लिए एक बहुत खुश आइंद बात होगी। आइए अब बात करते हैं सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात के। इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली पर एमबीएस ने कहा कि वो
इसराइल को एक मुमकिना इत्तेहादी के तौर पर देखते हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसराइल को फिलिस्तीनियों के साथ अपने मसाइल हल करने चाहिए। तारीखी तौर पर यरूशलेम और रियाद सरकारी तौर पर सिफारती ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई इंटरनेशनल इश्यूज या रीजनल इश्यूज के ऊपर वो एक ऐसा स्टैंड रखते हैं जिसे कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करने वाला माना जा सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है उनका और ईरान के साथ ताल्लुकात का। लेकिन जब से इसराइल और मुख्तलिफ खलीजी ममालिक के दरमियान अब्राहम एकॉर्ड्स पर दस्तखत हुए थे, उस वक्त से इसराइल इस बात का ख्वाह है कि सऊदी अरब भी बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात के तरीके से इब्राहिम एकॉर्ड में साइन करने वाला एक मुल्क बन जाए। ताहम सऊदी मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि ऐसा कदम इसराइल फिलिस्तीन तनाज़े के खात्मे के बाद ही किया जा सकता है। सऊदी अरब ने बारहा इसराइल के साथ अमन के लिए अरब पैरामीटर्स के लिए अपनी वाबस्तगी का इरादा किया है, जिसका इजहार सन 2002 के सऊदी मुजव्विज़ा अरब इक़दामात में किया गया है, जिसमें 1967 में जेर कब्जा इलाकों से इनखला के बदले तेल अवीव के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने का मुतालबा बारहा दोहराया गया है। तारीखी तौर पर इसराइल ने सन 1967 में अरब इसराइल जंग के दौरान मशरकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था और सन 1980 में पूरे शहर को इसराइल में जम कर लिया था, जिसे आलमी बिरादरी ने आज तक तस्लीम नहीं किया है। ताहम अब 36 साला एमबीएस ने इसराइल को एक मुमकिना इत्तेहादी के तौर पर तस्लीम करने का इशारा दिया है और ऐसा लग रहा है कि ऐसे बहुत से मफादात हैं जो कि इस पूरे ऐलानिए या इस पूरी स्टेटमेंट या उसके साथ रुनुमा होने वाली नई चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल रियाद से शाया होने वाले अरब न्यूज़ अखबार को इंटरव्यू देते हुए सऊदी अरब के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकन अब्दुल्ला अल मुअल्लमी ने एक इंटरव्यू में कहा था, सरकारी और ताज़ा तरीन सऊदी मौक़िफ़ ये है कि हम इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए तैयार हैं, जैसे ही इसराइल 2002 में पेश किए गए सऊदी अमन इक़दामात के अनासिर को नाफिज करने का इशारा देगा या उस पर अमल पैरा हो जाएगा। पिछले साल इसराइल मीडिया में ये खबर आई थी कि तकरीबन 20 अमरीकी यहूदी रहनुमाओं के एक वफ्द ने सऊदी अरब का दौरा किया था और रियाद के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के इम्कानात का जायजा लेने की कोशिश में कम से कम 6 हुकूमती वज़रा और सऊदी शाही खानदान के सीनियर नुमाइंदों से के अलावा सरकारी आला हुक्काम से भी मुलाकातें की थी, लेकिन इस दौरे की खबर सऊदी अरब में खुफिया रखी गई थी। साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो प्रैक्टिकली इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है और उसके इशारे ये हैं कि आप आज अगर आपके पासपोर्ट पर इसराइल का वीज़ा लगा हो तो सऊदी अरब जा सकते हैं। लेकिन अब से तकरीबन 10 साल पहले तक ये सोचना भी मुमकिन नहीं था कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर इसराइल का वीज़ा है तो आप सऊदी अरब में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अब सऊदी इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ बज़ाहिर है कि आला हुक्काम के इशारे के ऊपर इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और आपको सऊदी आने की इजाज़त देते हैं। साथ ही साथ ऐसी इत्तलात भी हैं कि अब सऊदी अरब से उम्रा पैकेज यरूशलेम जाने के लिए कंपनियां सऊदी अरब में मौजूद हैं, जो कि आपको 3 दिन से 5 दिन का पैकेज देकर यरूशलेम और आसपास के इलाकों का सफ़र कराती हैं। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि एमबीएस, जो कि फिलवक्त वली अहद हैं, लेकिन चूंकि उनके वालिद शदीद अलील हैं या शदीद बीमार हैं, उसके पेश नज़र ये तवक्को ही नहीं बल्कि ये एक हतमी चीज़ है कि कल वो सऊदी अरब के बादशाह के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आएंगे और उससे पहले वो अपनी आलमी छवि और अपनी इमेज के अलावा ऐसे इक़दामात करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिससे कि उनको सऊदी अरब के फ्यूचर रहनुमा या किंग के तौर पर ना सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी तस्लीम किए जाने में कोई दुश्वारी ना हो। मोहम्मद बिन सलमान ने समाजी सतह के ऊपर भी कई ऐसे इक़दाम किए हैं जिनका कि खैर मकदम किया गया है। उनमें से सबसे सरफ़हरिस्त है औरतों को मुख्तलिफ
तौर पर आज़ादी देना, जिसमें कि शामिल है औरतों को अकेले सऊदी अरब में ड्राइविंग करने की इजाज़त, औरतों को अकेले शॉपिंग करने या और कहीं सैर व तफरीह के लिए जाने की इजाज़त देना, बिना किसी महरम के उनके साथ होने के। साथ ही साथ उन्होंने सऊदी इंतज़ामिया में बदउनवानी या करप्शन के ऊपर भी बहुत सख्त इक़दामात किए हैं और उसके अलावा उनको सेरा बनता है न्यूम सिटी का पूरा प्रोजेक्ट कंसीव करने का या उसका ख्याल बनाने का या उसका खाका बनाने का और उसे डिलीवर करने का। तो अब जिस तरीके से एमबीएस ने अपने दो पुराने दुश्मनों या पुराने हरीफ या आज फोर्स यानी कि ईरान और इजराइल के साथ बातचीत या मफाहमत या मुज़ाकरात का इशारा दिया है, उससे ये साफ ज़ाहिर है कि वो पुरानी अदावतों को छोड़ने के लिए तैयार हैं और सऊदी अरब को एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जिसमें कि वो इलाकाई सतह की लड़ाइयों में या आपस की तनाज़ात में ना उलझे, बल्कि सऊदी अरब हुकूमत अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने और अपने अवाम की फलाह व बहबूद करने के लिए ज़्यादा मुतहर्रिक तौर के ऊपर काम कर सके। उम्मीद है आपको आज के एपिसोड में मुहैया की गई जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय से ज़रूर नवाजें। खुदा हाफिज़। जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।